नमस्कार दोस्तों। स्टडी मैप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज चतुर्थ श्रेणी भर्ती के अंतर्गत आपकी हिंदी की महा मैराथन क्लास लेने जा रहे हैं, जिसमें आपके लिए किस प्रकार से कर्मचारी चयन आयोग बोर्ड में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसी के आधार पर इन क्वेश्चनों को हम समझेंगे और हल करेंगे। क्योंकि दोस्तों, प्रतियोगी परीक्षा में हम बहुत ज़्यादा तैयारी करते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं होता कि क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। सबसे पहले हमारे को प्रश्नों का पैटर्न पता होना चाहिए कि प्रश्न किस पैटर्न से आते हैं। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं हम मैराथन हिंदी 2025 राजस्थान चतुर्थ श्रेणी के लिए ये स्पेशल क्लास आपके लिए। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, संधि शब्द के अर्थ है मेल, संयोग, संक्षेपण, वियोग। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मेल। संधि शब्द का अर्थ क्या होता है? मेल। देखो, संधि शब्द का अर्थ होता है मेल, मिलन, जोड़, जुड़ना, संधान, सम्मिलन इत्यादि, ये संधि शब्द के अर्थ है। तो आपका जो टॉपिक है संधि, संधि के अर्थ प्रकार, तो सबसे पहला आपके जो प्रश्न बनेगा वो बनेगा संधि शब्द का अर्थ क्या होता है। तो आपको ध्यान रखना है, संधि शब्द का अर्थ क्या होता है? मेल होता है, मिलन होता है, जोड़ होता है, जोड़ से क्या बन जाएगा? जुड़ना हो जाएगा। मेल से क्या हो जाएगा? मिलन हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? संधान हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? सम्मिलन हो जाएगा, सम्मिलन। अब आगे देखो, संयोग। जब दो वर्णों का मेल होने के बाद उनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं? संयुग बोलते हैं। जैसे सरस्वती लिखा हमने, क्या लिखा भाई? सरस्वती। तो इसमें सर और स्व दोनों में किसी प्रकार का कोई मेल नहीं हुआ, तो ये क्या होता है? संयोग होता है। जैसे हमने इंद्र लिखा, क्या लिखा? इंद्र लिखा। ये ई आ गया और न द, इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, तो क्या बोलते हैं? संयोग बोलते हैं कि इनमें क्या हो गया भाई? संयोग होता है। इसके बाद में देखो, संक्षेपण। संक्षेपण किसको बोलते हैं? समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है भाई? समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेपण होता है। और वियोग, वियोग जो शब्द बना वो बना वी और योग से बना है। इसमें वी उपसर्ग है और योग शब्द शामिल किया गया है। आगे देखिए, संधि के कितने प्रकार होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संधि के कितने प्रकार होते हैं? 2, 4, 3, 5। इसका राइट आंसर है 3। देखो, संधि के प्रकार कितने होते हैं? 3 होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई? देखो, स्वर संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। देखो, हमारे पास प्रश्न बढ़ जाएगा सबसे पहले कि संधि की कितने प्रकार होते हैं। तो संधि के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब देखो, बोर्ड में क्वेश्चन कैसे बनेंगे आपके पास में, कैसे क्वेश्चन पूछ जाएंगे? ये 3 प्रकार किसके हैं भाई? ये 3 प्रकार किसके हैं? संधि के हैं। अब देखो आप, स्वर, व्यंजन, विसर्ग किसके प्रकार है? संधि के प्रकार है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको ऑप्शन डाल देंगे, संधि डाल देंगे, उपसर्ग डाल देंगे, प्रत्यय डाल देंगे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। स्वर, व्यंजन, विसर्ग किसके प्रकार है? संधि के प्रकार है। आगे देखिए, मनोविकार शब्द का सही संधि विच्छेद है मन है धन विकार, मनाविकार, मनोविकार, मन ओ विकार। देखो, आप एग्जाम देने जा रहे हो तो इसकी एक ट्रिक बताऊंगा आपको, कहते किस प्रकार से प्रश्नों को बहुत जल्दी हल करते हैं। तो देखो, मनोविकार तो होगा नहीं। मनोविकार तो क्या होता है भाई? संयोग होता है। मन ओ विकार भी नहीं होगा, तो दोनों ऑप्शन तो पहले अपने गलत हो गई। अब देखो, हमारे को क्या दे रखा? ओ दे रखा है। ओ जो स्वर का प्रयोग होता है वो 2 जगह होता है भाई। एक तो होता है, कौन सी संधि में होता है? गुण संधि में होता है। कौन सी संधि होती है? गुण संधि। और ये एक होता है विसर्ग संधि। देखो, आप ट्रिक समझना इसके फटाफट।
अब देखो, या तो गुण संधि या विसर्ग संधि। अब हमने ओ है, ओ किससे बढ़ता है स्वर संधि में? ए और ऊ से मिलता है। किससे बढ़ता है? ओ, ए और ऊ से मिलकर के क्या होता है? ओ होता है। जब हमने देखा मन, तो ऊ शब्द आ रहा है कि इसमें नहीं आ रहा, इसका मतलब इसमें गुण संधि तो नहीं है। अब विसर्ग संधि है तो क्या हो जाएगा? मन है, मन है उपसर्ग विकार, मनोविकार। क्या हो जाएगा इसका? सही राइट आंसर हो जाएगा मन है धन विकार। अगर यदि विसर्ग के पूर्व, विसर्ग के पूर्व क्या होता है भाई? ए होता है। क्या होता है? ए। और विसर्ग के बाद में घोष वर्ण होता है। कौन सा वर्ण होता है? घोष वर्ण होता है, जिसमें तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण स्वर। तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है भाई? ओ हो जाता है। जैसे यशोदा लिखा मैंने, क्या लिखा भाई? यशोदा। अच्छी तरह समझ लो, क्या आ गई? ओ की मात्रा आ गई, इसमें हो ज्यादा आएगा तो क्या हो जाएगा? आपको करना है यस है, फटाफट इस पे विसर्ग लगा दो ओ की जगह, और क्या हो जाएगा? दा हो जाएगा। जैसे आपके पास आ गया सरोवर, तो आपको गलती नहीं करनी भाई, ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि आप गुण संधि करने लगे, नहीं करना है, ध्यान रखना। तो क्या करना हमारे को? तरह है, ओ की जगह फटाफट क्या लगाना? विसर्ग लगा दो। ओ की जगह क्या लगा देंगे? विसर्ग लगा देंगे, और क्या लगा देंगे? पर हो जाएगा शुरू। आपके पास आ गया मनोज, क्या गया? मनोज आ गया। तो बताओ क्या करोगे इसको? फटाफट तो क्या बढ़ेंगे? मनोज, मन है धन जय। तो ओ की जगह क्या लगाएंगे भाई? विसर्ग लगाएंगे, क्या हो गया? जय हो गया। इस प्रकार से आपको बहुत जल्दी क्वेश्चन को हल करना है। अगला क्वेश्चन देखिए। स्वर संधि के मुख्य भेद कितने होते हैं? 5, 6, 7, 4। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 1। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद। देखो, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं भाई। कितने भेद होते हैं? 5। सबसे पहले कौन सी आ जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि हो गई नंबर 1। दीर्घ के बाद में याद रखो गुण संधि। गुण संधि, गुण संधि के बाद में कौन सी संधि हो जाएगी भाई? वृद्धि संधि। वृद्धि संधि, यही से क्वेश्चन आना भाई, ध्यान रखना। इसके बाद में कौन सी संधि हो जाएगी? यण संधि। फिर कौन सी हो जाएगी भाई? अयदि संधि। ये आपका प्रकार, क्योंकि आपके फोर्थ ग्रेड में टॉपिक है संधि के अर्थ और प्रकार, तो पक्का क्वेश्चन चपड़ा भाई, ध्यान रखना। संधि के अर्थ और प्रकार है, तो प्रकार में से पक्का क्वेश्चन हटता। अब देखो कहां से आ सकता है क्वेश्चन, कैसे बन सकता है? देखो आपको बताऊं मैं। दीर्घ और गुण किसके प्रकार है? आपको पूछ लेंगे स्वर या संधि। आपके पास दो ऑप्शन डाल देंगे, कंफ्यूज नहीं होना भाई। देखो आपको क्या बताना, देखो प्रश्न आपके पास आ गया कि दीर्घ गुणवर्ती किसके प्रकार है? तो ये तो है तो संधि के। और किसके, कौन सी संधि है भाई? संधि में कौन सी है? स्वर संधि है। तो फिर आपको क्या करना है इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर क्या करना बताओ? ये किसके प्रकार है? मूल रूप से स्वर संधि के। तो इसका राइट आंसर क्या करेंगे? स्वर संधि के प्रकार। अगर स्वर नहीं देवे तो फिर हमारे को इसका आंसर क्या करना है? संधि के प्रकार करना। समझ गए बात को? फिर मैं पूछूं आपको, बताओ यण और अयादि किसके प्रकार है? यण और अयादि किसके प्रकार है भाई? संधि के हैं, स्वर के हैं, तो किसके प्रकार है? मूल रूप से स्वर संधि के प्रकार है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो आप मुझे बताओ कि संधि के कितने प्रकार होते हैं? तो संधि के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन सी होती है? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आपको पूछ लेंगे स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं भाई? तो स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयदि संधि। इस प्रकार से आपके प्रश्न पूछ सकते हैं। आगे चलिए भाई, देखो फिर देखो, यशोभिलाषा शब्द में कौन सी संधि है? गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि और विसर्ग संधि। आपको मैंने बताया था या तो गुण हो सकता है या विसर्ग हो सकता है। ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि ओ की मात्रा आ गई तो वहां पर ओ की मात्रा अगर उसमें आ गई तो या तो गुण संधि होगी या विसर्ग संधि होगी। अब अपन देखते हैं कि ओ तो कहीं बैठेगा नहीं, क्योंकि ए और ऊ तो कहीं बैठता नहीं है, इसलिए गुण संधि तो इसमें होगी नहीं। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। कौन सी संधि होगी भाई इसमें? विसर्ग संधि। देखो यशोभिलाषा का क्या बनेगा? यस है। आपको मैंने क्या बताया?
अरे क्या बताया था, ओ की जगह क्या लगाना है आपको, विसर्ग लगाना है, तो यहाँ पर विसर्ग लगा दिया अपन ने। अब बताओ मुझे आगे, बिलासा को शब्द बढ़ता है क्या, नहीं बढ़ता है। कौन सा शब्द बढ़ेगा, बिलासा का मतलब शब्द कौन सा बढ़ेगा, अभिलाषा शब्द बढ़ता है। ये क्या हो जाएगा, यस है अभिलाषा, यस है विसर्ग प्लस अभिलाषा। अब देखो, जब भी इनको मिलाएंगे तो ये हो गया यस है, ओ की ए की जगह, विसर्ग की जगह क्या हो जाता है भाई, ओ हो जाता है, तो ये क्या हो गया यशो। और ए का क्या हो जाता है इसमें, लोप हो जाता है, और ये क्या बन गया, यशो बिलासा। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, ए इसमें विलुप्त हो जाता है। आगे देखिए, संधि की दृष्टि से कौन सा युग्म अनुचित है, ध्यान रखना, मतलब उचित नहीं है, क्या बोला भाई, उचित नहीं है, ध्यान रखना आप लोग, गलत है। देखो, तल्लीन व्यंजन संधि, मातृच्छा यण संधि, मानसिकता विसर्ग संधि, और स्वागत दीर्घ संधि। क्या होगा इसका राइट आंसर, बहुत जल्दी आपका आंसर आना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। देखो, शब्द हमारे पास में स्वागत है, हमने लिखा स्वागत, इसका हम संधि विच्छेद करेंगे। तो एक चीज ध्यान रखना, यदि वे के पहले अगर कोई भी व्यंजन अर्ध आता है, तो वहां पर कौन सी संधि होती है, यण संधि होती है। और वे के पूर्व अगर कोई भी व्यंजन पूरा आता है, वहां अयधि संधि होती है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा भाई, स्वागत का संधि विच्छेद क्या होगा, टू प्लस से आगत हो जाएगा, टू प्लस क्या हो जाएगा, आगत हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, इसको अलग करेंगे हम, स में क्या है भाई, ऊ है, फिर क्या हो जाएगा, आगत हो जाएगा। अब देखो आप लोग, ये नियम है कि यदि ऊ है तो उस ऊ के स्थान पर क्या हो जाएगा, इसमें वह हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा। अब मिला दो इसको, ये सादा है, वह मिल गया, वह में कौन सी मात्रा मिलानी है, आ की मात्रा मिलानी है, ये आ की मात्रा लगा दो, और क्या बन गया, ये स्वागत। तो कौन सी संधि हो गई इसमें, संधि हो गई यण संधि। तो स्वागत में कौन सी संधि हो गई, यण संधि। मन है चिकित्सक, तो क्या हो जाएगा, मन है विसर्ग चिकित्सक, चिकित्सा, ये हो गया मन है चिकित्सा। आगे देखो, मातृच्छा, देखो मातृच्छा क्या हो जाएगी भाई, मातृ प्लस इच्छा, मातृ प्लस इच्छा। देखो क्या होता है इसमें, ये माँ हो गया, ये तय की क्या हो गया, हलंत हो गया, और इसमें कौन सी मात्रा भाई, री की मात्रा है, प्लस क्या है, इच्छा। आपको जाना री के स्थान पे क्या हो जाता है, रे हो जाता है। बहुत बारीकी चीजें ध्यान रखना, इसमें बहुत ज्यादा गलती होती है। तो देखो क्या हो गया, री की जगह रे हो गया। अब क्या होगा, इसको मिलाएंगे अपने, तो ये हो गया माँ, ये तय और रे दोनों मिलेंगे, तो आपको जाना है तय और रे को मिलाते हो तो क्या बढ़ता है भाई, त्रय बढ़ता है, क्या बढ़ता है, त्रय। तो क्या हो जाएगा इसमें, त्रय, ये क्या बन गया, त्रय बन गया, क्या बन गया, त्रय बन गया। और कौन सी मात्रा मिलानी इसमें, ई की मात्रा, ये क्या बन गया, मातृच्छा शब्द बन गया। संधि कौन सी होगी इसमें, यण संधि। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है, इसमें ध्यान रखना आप लोग। तल्लीन, तल्लीन क्या हो जाएगा, तल्लीन है, तो तल्लीन का क्या मिलेगा, तत् प्लस लीन, और इसमें कौन सी संधि हो गई, व्यंजक संधि हो गई। इस प्रकार से तो प्रश्नों को हल करते समय पूरा ऑप्शन जरूर देखो, ऐसा नहीं कि हम ऑप्शन नहीं देखेंगे तो हमारा प्रश्न गलत हो सकता है, ऑप्शन पूरी जरूर देखने हैं आपको। क्या, अगला क्वेश्चन देखिए, जो शब्दांश या अव्यय किसी शब्द के पहले, ध्यान रखना, किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है, ये क्या कहते हैं, सर्ग, उपसर्ग, प्रत्यय, कृदंत, क्या होगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर बताइए, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपसर्ग, ऑप्शन नंबर 2 दिया, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। देखो, उन्नति लिखा हमने, क्या लिखा भाई, उन्नति लिखा। उन्नति में कौन सा उपसर्ग हो गया, उत उपसर्ग हो गया, कौन सा हो गया भाई, उत उपसर्ग हो गया, और नति शब्द हो गया मूल शब्द। अब क्या बोला हमारे को, वे शब्दांश या अव्यय, वे शब्दांश या अव्यय जो किसी शब्द के पहले जुड़ के, नहीं शब्द के क्या हो गया, इसके पहले जुड़ करके और उसके अर्थ में क्या करते हैं, परिवर्तन कर देते हैं, क्या कहलाते हैं, वो उपसर्ग कहलाते हैं। और आपको पता है उन्नति में क्या है, उन्नति शब्द में उत क्या है, उपसर्ग है, यानी किसी शब्द के पहले लगते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, उपसर्ग बोलते हैं। अब देखो, मैंने लिखा आपके सामने सामाजिक, क्या लिखा भाई, सामाजिक, देखो सामाजिक लिखा मैंने,
इसका विग्रह करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, समाज प्लस इक बनेगा, समाज प्लस इक, समझ हो गया। अब वे शब्दांश या वे जो किसी शब्द के कहां पर जुड़ रहा है भाई, इक जो है वो कहां जुड़ रहा है, शब्द के क्या जुड़ रहा है, बाद में जुड़ रहा है, कहां जुड़ रहा है, बाद में जुड़ करके, और उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है, तो उसको क्या बोलेंगे, बताओ क्या बोलेंगे, इसको प्रत्यय बोलेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा भी अगर प्रश्न आपने गलत कर दिया, पहले को ढंग से नहीं पढ़ा, तो आपका प्रश्न क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि एग्जाम के अंदर जो 100 क्वेश्चन आते हैं उसमें से सामान्यतः बच्चों के 5 क्वेश्चन गलत होते हैं। इसलिए इन पेपरों की हम इसलिए बार बार प्रैक्टिस करा रहे हैं, और भी आपके पास ऐसे पेपर आएंगे, ये पेपरों की प्रैक्टिस आपके लिए बहुत ज्यादा फायदा करती है। तो इस प्रकार से ध्यान रखना है, पहले और बाद। पहले आ जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, उपसर्ग हो जाएगा, और बाद आएगा तो वो क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, प्रत्यय बोलते हैं। कृदंत, कृदंत जो शब्द बना वो किससे बना, कृत, कृत प्लस अंत। ऐसे प्रत्यय जो किसी धातु के बाद लगते हैं, कहां लगते हैं भाई, ऐसे प्रत्यय जो किसी धातु के बाद लगते हैं उसे क्या बोलते हैं, कृदंत प्रत्यय बोलते हैं। अब आपने पढ़े होगा पटती, पट के वाहन में कौन सी प्रत्यय लग गया, ती प्रत्यय लग गया। ये कौन सा प्रत्यय हो गया, कृदंत प्रत्यय। यानी किसी भी धातु के बाद में अगर कोई प्रत्यय लगता है तो उसको कौन सा प्रत्यय बोलते हैं, कृदंत प्रत्यय बोलते हैं। जैसे मेला आ गया, देखो मेला, अब आपको सर मेला में कौन सा है, मेला तो लगता ही नहीं है। तो देखो इसमें बेटा क्या होता है, ये मिलन धातु होती है, कौन सी धातु होती है, मिल धातु। मिल धातु के अंदर क्या हो गया, आ प्रत्यय लग गया, कौन सा प्रत्यय लग गया, आ। तो मिल क्या है, एक धातु है, मिल क्या है, ये धातु है, और उस धातु में आ प्रत्यय लग गया, तो ये एक शब्द बन गया मेल। मेल से क्या हो गया, ये अपन बोलते नहीं है क्या भाई, मेल मिलन ही नहीं रहा, मिलन हो रहा है भाई। मिलन क्या हो गई, एक क्रिया है, मिल, या अपन कह सकते हैं मिल भाई, अरे सुबह मिलना भाई, मिल शब्द। और मिल शब्द से ए प्रत्यय जुड़ गया तो क्या हो गया, मेल हो गया, क्या हो गया भाई। इस प्रकार से छोटे छोटे शब्द ध्यान रखना आप लोग, आगे क्वेश्चन देखिए। उपसर्ग, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। वे शब्दांश है जो अब आके इस प्रकार से कर्मचारी बोर्ड में क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको ध्यान से पढ़ना है, थोड़ा भी चूके तो प्रश्न आपको गलत करा सकता है। शब्द के बाद जुड़ते हैं, शब्द के पहले जुड़ते हैं, शब्द के बीच जुड़ते हैं, कोई शब्दांश से। देखो छोटा सा क्वेश्चन कहाँ से पढ़े, लाइन्स को बीच में से निकाल लिया तो क्या हो जाएगा, शब्द के बाद जुड़ते हैं, क्या आएगा इसका राइट आंसर है। देखो शब्द के बाद क्या जुड़ते हैं, प्रत्यय जुड़ते हैं, ऐसे हल करो। शब्द के बाद क्या जुड़ते हैं, प्रत्यय जुड़ते हैं। शब्द के पहले क्या जुड़ते हैं, उपसर्ग जुड़ते हैं। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सर किसे कहते हैं, वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़ करके उसके अर्थ में विशेष परिवर्तन कर देते हैं, क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुशासन शब्द में अनु शब्दांश को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है, कहां से बोर्ड ने अच्छा क्वेश्चन बनाया, देखो आपको आता है लेकिन किस तरीके से क्वेश्चन बनाए गए हैं, प्रत्यय, उपसर्ग, कारक, व्यंजन। तो क्या होगा इसका राइट आंसर है, देखो व्यंजन होगा ही नहीं, कारक भी नहीं होगा, अब क्या होगा, उपसर्ग और प्रत्यय हो सकता है। लेकिन हमारे को क्या पूछा भाई, देखो आप इसको ऐसे हल करो, हमारे को क्या पूछा, अनुशासन पूछा, तो हमने अनुशासन शब्द लिखा भाई, अनुशासन लिखा, ठीक है। अब अनुशासन शब्द में क्या हो जाएगा, अपन उसको अलग करेंगे तो क्या बढ़ेगा, ये अनु प्लस क्या हो जाएगा भाई, शासन हो जाएगा, अनु प्लस शासन। तो अपन को ध्यान है कि शब्द के पहले लगता है वो क्या कहलाता है, उपसर्ग कहलाता है, तो इसमें अनु शब्द क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, दो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से वो आपको प्रश्न पूछ लेंगे, पर्यावरण, पर्यावरण में परि प्लस से आ प्लस क्या आ गया भाई, वर्ण आ गया, ठीक है। अब आपको पूछ लेंगे कि पर्यावरण के अंदर आ क्या है, उपसर्ग है, पर्यावरण में परि क्या है, आ है, वर्ण क्या है, इसका मूल शब्द है भाई, क्या है, मूल शब्द पर्यावरण। ये ध्यान रखना आपको, इस प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। आपको इसमें ये भी पूछ सकता है कि अनुशासन में अनु तो क्या हो गया, उपसर्ग हो गया, लेकिन आपको ये पूछ सकते हैं कि अनुशासन में शासन क्या है। ये शासन जो शब्द है ना, ये इसका मूल शब्द हो गया, क्या हो गया, मूल शब्द। इस प्रकार से देखो पेपर सेटर का दिमाग है वो आपको कैसे भी घुमा सकता है, तो आपको पूरा ध्यान रखना चाहिए कि अनुशासन जो शब्द बना, उस अनुशासन में अनु क्या गया, उपसर्ग हो गया, शासन क्या हो गया, शब्द हो गया। इस प्रकार से अनुशासन शब्द का क्या हुआ, निर्माण किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है
उद्यम में उपसर्ग है थम, उत, ऊ और ऊ। तो क्या होगा इसका? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 2। इसका क्या होगा भाई? राइट आंसर है। बिल्कुल गलती नहीं करनी है, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो रहा है। हिंदी में पूरे में पूरे नंबर आना चाहिए आपके। तो देखो आपको क्या करना है, ये लिखा मैंने ऊ, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, या मैं आपको बताऊं ये ध्यान रखना, इसको ऐसे भी लिखोगे तो आप तो बढ़िया रहेगा भाई। देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, समझ गए आप लोग? इसको ऐसे कर लिया करो क्या, है ना, तो आपको सुविधा रहेगी थोड़ी सी। अब यहाँ पर जो ये उद बना, ये किसकी जगह बना है? इसका मूल शब्द क्या है इसमें? उत प्लस क्या हो जाए? यम हो जाएगा। ठीक है। और इसको हम क्या करेंगे, जब यहाँ पर घोष वर्ण आता है, यहाँ पर कौन सा वर्ण आता है? घोष वर्ण आता है, तो ये जो तय है, ये तय किस में बदल जाएगा? द में बदल जाएगा। जब मिलाएंगे इसको तो ये क्या बन जाएगा? देखो ये द आ गया और द के बाद में क्या आ गया? ये आ गया। तो द और ये दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? ये दे बन जाएगा। इसमें द और ये मिला हुआ है। इस प्रकार से इसमें कौन सा उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? उत उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। और संधि कौन सी हो गई? तो उद्यम में कौन सी संधि हो गई बताओ? देखो इसमें संधि कौन सी हो गई? संधि पूछ ले तो आपको बताना है व्यंजन संधि। इस प्रकार से प्रश्न हटता है। तो उद्यम जो शब्द है उसमें उपसर्ग कौन सा हो गया? उत हो गया। और संधि कौन सी हो गई? इसमें व्यंजन संधि हो गई। आपको ध्यान रखना है क्योंकि हिंदी जो है वो पूरी ग्रामर पे टिकी हुई है, तो आपको ग्रामर का बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए। सबसे पहले अगर आप हिंदी के ज्यादा नंबर लाना चाहते हो तो आपको हिंदी की संधि बहुत ज्यादा क्लियर होनी चाहिए। अगर संधि आपकी क्लियर है तो आपके 8-10 टॉपिक, हर टॉपिक में क्या संधि का प्रयोग उतरता है। अब जैसे यहाँ पर भी आप संधि का नॉलेज हो तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। आगम शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? आग, ए, आ, गम, अंग। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? देखो आग होगा ही नहीं, ए होगा ही नहीं, अंग होगा नहीं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो गया भाई? राइट आंसर। देखो क्या लिखा हमारे पास में? आगमन। क्या लिखा भाई? आगमन। तो क्या हो गया इसका? अलग करेंगे, आ प्लस क्या हो जाएगा? गम, आगमन हो गया। ठीक है। मूल शब्द क्या हो गया इसमें? गमन हो गया। गम और उपसर्ग कौन सा होगा इसमें? आ उपसर्ग। आ क्या हो गया इसमें? उपसर्ग हो गया। और गमन क्या हो गया इसमें? शब्द हो गया। मूल शब्द इसमें क्या हो गया? गमन हो गया। तो प्रश्न आपको दोनों तरह से पूछ सकते हैं। आ क्या हो गया इसमें? उपसर्ग हो गया। गमन क्या हो गया इसमें? मूल शब्द हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए। संकल्प शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सन, अल्प, सम, संग। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? देखो ये होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो राइट आंसर क्या होगा इसका? सम उपसर्ग। ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो गया? राइट आंसर है। जब भी किसी शब्द के ऊपर अगर अनुस्वार आता है तो वो और हमेशा कौन सा उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है भाई? सम उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और इसका अलग करेंगे तो क्या बन जाएगा? सम प्लस वेद, और इसमें संधि कौन सी हो गई भाई? संधि हो गई व्यंजन से। क्या रखना है इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखो शब्दों के अंत में लगने वाले शब्दांश को क्या कहते हैं? उपसर्ग, धातु, कर्म, प्रत्यय। क्या होगा इसका राइट आंसर? देखो अभी थोड़ी देर पढ़ा, उपसर्ग होगा ही नहीं, धातु होगा ही नहीं, कर्म होगा ही नहीं, ऐसे हल करना पेपर को फटाफट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? वो प्रत्यय। जैसे हमने पढ़ा था अपनी धार्मिक, क्या लिखा मैंने? धार्मिक लिखा भाई अपन ने। क्या लिखा? धार्मिक। तो इसका मूल शब्द क्या हो जाएगा इसमें? धर्म प्लस क्या हो गया भाई? एक, दोनों को मिलाएंगे तो एक प्रत्यय अगर जुड़ता है तो यहाँ पर क्या हो जाता है? दीर्घ वर्दी आदेश हो जाता है। ध का क्या हो जाएगा? धा हो जाएगा। और में कौन सी मात्रा लगनी है? छोटी की मात्रा लगनी है। ई की मात्रा लग गई तो क्या हो गया? ये धार्मिक हो गया। इस प्रकार से ही शब्द कौन सा हो गया? धर्म हो गया। और शब्द के अंत में लगने वाले शब्दांश को क्या बोलते हैं? प्रत्यय बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। देखो कृत प्रत्यय का योग होता है, यानी कृत प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो प्रत्यय का पहला क्वेश्चन आपका बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रत्यय किसे कहते हैं। तो प्रत्यय की परिभाषा आपको बताई दी मैंने। अब कृत प्रत्यय का प्रयोग कहाँ पर होता है? क्रिया या धातु के साथ में, संज्ञा के साथ, सर्वनाम के साथ, विशेषण के साथ में। बहुत अच्छा प्रश्न। देखो आप समझो सवाल को, क्या कर रहा है? कृत प्रत्यय का प्रयोग होता है। कृत प्रत्यय का प्रयोग किसके साथ में होता है भाई? क्रिया के साथ या धातु के साथ। अब देखो आप समझ गए आप लोग? प्रश्न पूछा क्रिया धातु के साथ में किसका प्रयोग होता है? कृत प्रत्यय। अब देखो आप समझ गए आप लोग?
उल्टा आ गया। अब देखो कैसे पूछ सकते हैं, क्रिया या धातु के साथ में किस प्रत्यय का प्रयोग होता है? कृत प्रत्यय का प्रयोग। क्रिया या धातु के साथ में किस प्रत्यय का प्रयोग होता है? कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय का प्रयोग किसके साथ में होता है? क्रिया या धातु के साथ। पेपर इस तरह से क्वेश्चन, दोनों तरह से क्वेश्चन। अब देखो आगे, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ में किस प्रत्यय का प्रयोग होता है? तद्धित प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय हो गया? तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय। जैसे रंग शब्द है भाई, कौन सा शब्द है? रंग है। रंग शब्द हो गया, संज्ञा हो गई। और इसमें इला प्रत्यय जोड़ दिया हमने, प्रत्यय जोड़ दिया इला, दोनों को मिलाएंगे। जब भी प्रत्यय जुड़ता है ना भाई, यहाँ पर मात्रा को हलंत माना जाता है, तो ये जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ये रंग, या मैं कौन सी मात्रा लगानी? एक ही मात्रा, तो शब्द बन गया रंगीला बन गया। प्रकार से अरे ये तो रंगीला आदमी है, ये कौन सा प्रत्यय हो गया? तद्धित प्रत्यय हो गया। कौन सा प्रत्यय हो गया इसमें? तद्धित प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो अब आपके पास प्रश्न बढ़ जाएगा, संज्ञा सर्वनाम विशेषण, देखो ध्यान रखो, संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ में किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है? तद्धित प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अब देखो उल्टा पड़ेगा, तद्धित प्रत्यय का प्रयोग किसके साथ में किया जाता है? तो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, ध्यान रखना है। संज्ञा क्या हो गया? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। तो यहाँ से आपको तीनों अक्षर याद रखने हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। अब आप इस देखो कैसे, तद्धित प्रत्यय का प्रयोग किसके साथ में किया जाता है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के साथ में किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है? तद्धित प्रत्यय का किया जाता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं, पहले इसकी बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे और फिर इसके ज्यादातर एग्जाम्पल पूछे जाते हैं बोर्ड के अंदर कि इसमें कौन सा तद्धित प्रत्यय या तद्धित प्रत्यय नहीं है। आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए इस प्रकार से, किसमें कृत प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, किसमें कृत प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे देखिए भाई, आगे अब देखो, क्रिया या धातु के अंत में लगाए जाने वाले प्रत्यय कहलाते हैं उन्वाचक तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय, कृत प्रत्यय। क्या होगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4, देखते आना चाहिए ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। और तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय किसके साथ में बढ़ते हैं भाई? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के साथ। अभी बड़ा पढ़े, संज्ञा, सर्वनाम और किसके साथ में लगते हैं? विशेषण के साथ में लगते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। क्रिया के साथ में लगने वाले प्रत्यय क्या बोल देते हैं? कर्त प्रत्यय। कर्त प्रत्यय किसके साथ लगते हैं भाई? क्रिया, किसके साथ लगते हैं? क्रिया या धातु के साथ। तो ये प्रश्न आपको बार बार पूछ, फिक्स है आना है क्वेश्चन, एक पेपर आई उसमें केदड़ असर नहीं आया, पक्का आना है क्वेश्चन। क्रिया या धातु के साथ में कौन सा प्रत्यय लगता है? कृत प्रत्यय पूछ लिया। कृत प्रत्यय का प्रयोग किसके साथ किया जाता है? क्रिया या धातु के साथ। फिक्स है क्वेश्चन आना, या तो प्रश्न ऐसे पूछ लेंगे या घुमा के पूछ लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, आ प्रत्यय से निर्मित हिंदी कृदंत, देखो समझ रहे आप लोग, सभी शब्द यानी सभी शब्द होने चाहिए आ प्रत्यय से युक्त होने चाहिए। और कृदंत का मतलब क्या होता है भाई? कृत प्रत्यय, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था भाई, देखो मजा आ गया ना, आपको समझाया तो आप फटाफट निकाल सकते हो। देखो कैसे, कृत का मतलब क्या हो गया? क्रिया के साथ, किसके साथ में? क्रिया के साथ, यानी कि किसके साथ नहीं होना चाहिए? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के साथ में नहीं होना चाहिए भाई। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? क्रिया होनी चाहिए। अच्छा भाई, ये देखो ऐसा प्रश्न आ गया। और मान लो ऐसे कोई क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कि 10 में से आपको 2 क्वेश्चन थोड़े टफ देंगे, तो उनको वही बच्चे पढ़ पाएंगे जिन्होंने क्वेश्चन किया है। अब देखो आप लोग, देखो क्या है, घेरा, छापा, उतारा और झटका। आपको एक छोटी ट्रिक बताऊं इस सवाल को कैसे निकालना। देखो, आप इसमें क्रिया क्या होती है? मूल धातु होती है, मूल धातु के अंदर अगर ना लगा के देखो तो देखो क्या होगा? घेर, क्या हो जाएगा? घेरना। क्या बढ़ जाएगा भाई? घेरना। घेरना बढ़ता नहीं बढ़ता? अरे भाई इसको घेरना भाई। छाप का क्या हो जाएगा? छापना भाई। छापना से क्या हो गया? छापा हो गया, छापना, दिख रहा ना आपको? उतार का क्या हो गया भाई? उतारना हो जाएगा, क्या हो जाएगा? उतारना। उतारना, उतारना बढ़ रही है क्रिया, क्रिया बढ़ रही है। झटका का क्या हो जाएगा भाई? झटकना। अरे इसको झटकना भाई फटाफट, दरी को झटकना भाई, झटकना। इसका मतलब क्या हो गया कि इन सब में क्या लगी हुई है? क्रिया लगी हुई है। अब देखो आगे, फेरा, फेरा का क्या हो जाएगा भाई? फेरना हो जाएगा। लेकिन भूखा का क्या भूखना बढ़ता है क्या? देखो भूखा है, अब ये भूखा शब्द आ गया तो इसका क्या भूखना बढ़ता है क्या? इसका मतलब इसमें कौन सा प्रत्यय लगा गया? तद्धित प्रत्यय का प्रयोग किया गया है।
तो ये प्रत्यय कौन सा हो गया, तद्धित हो गया। और देखो रगड़ा, रगड़ना, ये बिल्कुल कृत प्रत्यय, देखो रगड़ा। मेला, मिलन से बन गया, क्या हो गया, मेला। मिल धातु से क्या बन गया, मेला बन गया, ये भी है। इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं है इसके अंदर, क्योंकि हमारे को सभी शब्द चाहिए। अब देखो, जोड़ना बिल्कुल सही है, तोड़ना बिल्कुल सही है, धोया धोना बिल्कुल सही है, लेकिन बोझा क्या है भाई, देखो बोझा, अरे बोझा, बोझना बढ़ता है क्या, नहीं बढ़ता, ये भी गलत हो गया, तद्धित प्रत्यय हो गया बोझा। अब आगे देखो, झगड़ा, तो क्या बढ़ जाएगा, झगड़ना, अरे झगड़ना मत भाई, झगड़ रहे हो क्या, तो झगड़ना। अब देखो टोटा, टोटना बढ़ता है क्या, टोटा, देखो इसमें टोटा बहुत बारीकी शब्द है ये, टोटा का टोटना नहीं बनता है, इसका मतलब ये शब्द इसमें कौन सा हो गया, में भी तद्धित प्रत्यय का प्रयोग किया गया। बैठा, अरे बैठा का क्या बनेगा भाई, बैठना पड़ जाएगा, तो बैठना, अरे भाई यहाँ बैठना भाई, इधर बैठना भाई। चूरा का चूरना, भाई चूरना, इस रोटी को चूरना, तो चूरा का क्या हो जाएगा, चूरना बन गया। इस प्रकार से आप इनको प्रयोग करके देखो, ये क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होगा, ट्रिक है इसकी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्रिया हमारे को ऐसे तो पता पड़ेगा नहीं, उसका इस प्रकार से वाक्य में प्रयोग करके हम क्रिया को बहुत जल्दी निकाल सकते हैं। ऐसे जो बच्चे तैयारी करेंगे वही सीट निकालेंगे, ध्यान रखना आप लोग। और जो इसको रटेंगे ऐसे करेंगे, भू का करेंगे, तो वो पर्सन उनका गलत होने का पूरा चांस रहेगा। इसलिए दोस्तों, जो हम आपको ट्रिक बताते हैं उनको थोड़ा सा ढंग से उनको देखो, और सभी जो क्वेश्चन पेपर में पूछे गए प्रश्न है उन्हीं का हम रिपीट करा रहे हैं, उनकी आपको बहुत अच्छी ट्रिक बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, देखो प्रश्न क्या है हमारे, पछतावा शब्द में कौन सा प्रत्यय है, आवा, तावा, अथवा, वाह। पछतावा हो रहा है भाई, तो देखो आपको क्या बढ़ेगा इसमें, पछतावा, क्या लिखा, पछतावा। देखो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, देखो ताव होगा ही नहीं, अथवा होगा ही नहीं, वाह होगा ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, आवा प्रत्यय हो गया, क्या प्रत्यय हो गया, आवा। पछतावा, पछता रहा भाई, पछतावा, तो क्या हो जाएगा, पछता रहा वो, तो पछतावा में पछता के अंदर कौन से प्रत्यय लग गया, आवा प्रत्यय लग गया। आगे देखो, वे प्रत्यय संज्ञा शब्दों के साथ लगकर उनकी बदल देते कहलाते हैं। क्या बोला हमने, वे प्रत्यय जो संज्ञा शब्दों के साथ लगकर उन रूप को बदल देते हैं क्या कहलाते हैं, कृत प्रत्यय, चित प्रत्यय, अति प्रत्यय, फारसी प्रत्यय, ये तो दोनों होंगे नहीं। हम आपको बताया मैंने, तद्धित क्या होता है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ लगते हैं, संज्ञा सर्वनाम और किसके साथ लगते हैं भाई, विशेषण के साथ लगते हैं, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण। और कृत प्रत्यय किसके साथ लगते हैं भाई, धातु और किसके साथ लगते हैं भाई, क्रिया के साथ में लगते हैं, ध्यान रखना। तो देखो कृत प्रत्यय क्या होते हैं, जो धातु और क्रिया के साथ लगते हैं वो कौन से प्रत्यय होते हैं, कृत प्रत्यय होते हैं। जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ लगते हैं वो कौन से प्रत्यय होते हैं, तद्धित प्रत्यय होते हैं। आपको क्या पूछा, संज्ञा शब्दों के साथ लगते हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, तद्धित प्रत्यय इसका राइट आंसर हो गया। ध्यान रखना आप लोग, फिर मैं आपको बता देता हूँ, क्रिया या धातु के साथ जो प्रत्यय लगते हैं कृत प्रत्यय बोलते हैं, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कृत। और कृत का रूप बन जाता है, इसमें अंत लगा देते हैं, इसी का रूप क्या बन जाता है भाई, क्या बन जाता है, तय का क्या बनेगा, द बनेगा, क्या बन जाता है ये, करदंत, इसको करदंत प्रत्यय बोलते हैं। ध्यान रखना, इस पर गलती मत करना आप, हमारे को क्या कृत प्लस अंत बोलेंगे तो करदंत बन जाएगा, करदंत या कृत प्रत्यय। तदित प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ लगते हैं ये प्रत्यय कहलाते हैं, तदित प्रत्यय कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, देखो आप इस क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को कहा जाता है, मैंने बहुत अच्छी तरह बताया था आपको, इस प्रकार से क्वेश्चन पढ़ते हैं तो क्या बोलेंगे, कृदंत, तदित, कृदंत विशेषण, कृदंत संज्ञा। तो ये भी होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, क्या होगा इसका राइट आंसर, तो फिर भी गलती हो जाती है, परिश्रम ध्यान रखना। आप इन दोनों में से पहले चार में से दो को फटाफट निकालो, फिर दो देखो, दोनों को समझो। तो तद्धित क्या होता है, संज्ञा सर्वनाम के साथ लगते हैं, बिल्कुल सही है, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के साथ लगते हैं, बिल्कुल सही है। और कृदंत किसके साथ लगते हैं भाई, धातु साथ लगते हैं। प्रश्न क्या पूछा, संज्ञा सर्वनाम, ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा, देखो किस शब्द में ईला प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, देखो जहरीला, बर्फीला, उर्मिला, शर्मिला। देखो जहरीला, जहर प्लस इला, बर्फीला, बर प्लस इला, उर्मिला, उर्मिला का क्या होगा, उर्मी तो अपने आप में बनता है,
और शर्मिला का क्या हो जाएगा, शर्मिला। देखो आपको थोड़ा ध्यान होगा, ईला में ईला पढ़ते हैं, थोड़ा समझो। देखो ईला पढ़ते हैं में कौन सा प्रत्यय आ गया, ईला है नहीं, ध्यान रखना, ईला ये लिखा हुआ है। और इसमें शर्मिला में कौन सा है भाई, शर्म प्लस है ईला। फिर क्या हो गया हमारे पास में, ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। इस प्रकार से वहाँ पे आपको हल करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, मरियल शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। देखो मरियल क्या हो जाएगा, मर गया, वो तो क्या हो गया, मर गया। ल हो गई नहीं, यल हो गई नहीं, रियल हो गई नहीं, क्या हो गया, ऑप्शन का राइट। मर प्लस यल क्या हो जाएगा, अरे मर गया क्या तू, मर गया क्या, तो मर प्लस का राइट। अगला क्वेश्चन दी, एकत्र में सही प्रत्यय है। देखो तरह, ए, त्र, अत्र क्या हो जाएगा, अत्र हो गए नहीं, ए, एक क्या हो जाएगा, एक त्र। ये मूल शब्द क्या है इसमें, एक क्या पढ़ा हुआ है, एक त्र। क्या शब्द है इसमें, मूल शब्द क्या हो गया, एक, और इसमें त्र प्रत्यय, इस प्रकार से शब्द बढ़ते हैं, एक प्लस त्र, एकत्र हो गए भाई, एक जगह क्या हो गए, इकट्ठे हो गए। तो इसमें कौन से प्रत्यय हो जाएगा भाई, त्र प्रत्यय। शब्द में कंफ्यूजन नहीं होना भाई, नंबर लाने हैं बहुत बढ़िया आपको। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, देखो औरु से युक्त प्रत्यय है, प्रत्यय है, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो क्या है, ए ही है, ए, आओ, और क्या होगा इसका, देखो आपको मैंने आपको बताया कि आपको पहले इसको अलग करो, प्रश्न गलत होने के पूरे चांस रहेंगे। तो इसका क्या राइट आंसर रहेगा, देखो इसको हल करते हैं, देखो आपको समझो कैसे करना पेपर को। ये लिखा हमारे पास में है ना। तो ये शब्द किससे बना, औ बना ना, औ औ बना, तो औ किसकी जगह बना भाई, ऊ की जगह बना, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, पू, ये हो गया रू। कभी भी प्रत्यय लग रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर औ शब्द आ गया, तो इसका मतलब औ शब्द किसकी जगह बना, ओ के स्थान बना। और ऐ शब्द आ जाता है तो वो किस स्थान बढ़ता है, यू या बढ़ी के स्थान। ध्यान रखना इसे, ये पुरुष हो गया, कौन सा हो गया, पुरुष। अब थोड़ा सा ध्यान रखो, ये स है, इस स में कौन सी मात्रा लग रही है भाई, देखो इस स में कौन सी मात्रा लग रही है, देखो एक ही है या एक ही है, तो ध्यान रखना। अगर यहाँ पर ऐसे होता है, ये कैसे होता है भाई, ये होता है ऐसे, ये समझना भाई। देखो आप इस देखो, ये ऐसे होता है, ये देखो, हाँ, कौन सी मात्रा हो जाती है इसमें, आई की मात्रा, इस प्रकार। लेकिन यहाँ कौन सी मात्रा लग रही है, ध्यान रखना, पेपर सेटर आपको गलत करा सकता है यहाँ से। ए आई, ये एक ही मात्रा होती है, पेपर में बहुत ज्यादा गलती होती है बच्चों को, मैंने बहुत पढ़े हैं बच्चों को, तो बहुत ज्यादा गलती होती है भाई, ये ध्यान रखना, एक मात्रा से दो मात्रा समझ जाते हैं वो। तो इसमें प्रकार से प्रत्यय हो गया, इसमें कौन सा प्रत्यय हो गया, ए प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए का क्या हो गया, राइट आंसर। वो आपको आई भी दे सकता है यहाँ पर, तो ध्यान में रखना, गलती नहीं करनी है। अगर आई की मात्रा हो तो आई प्रत्यय होगा, और ए है तो ए प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला देखो, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। ऐसे कुछ एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं जो मेरिट के निर्धारित होते हैं। देखो क्या है, देखो सबसे पहले आपको क्या पूछा, कि देखो उपसर्ग और प्रत्यय वही प्रयोग किया। देखो देखते फटाफट हो गया कि झगड़ा में तो कोई उपसर्ग ही नहीं, चल गया बाहर फटाफट। अब देखो आगे, देखो इसको अलग करते हैं, ससुराल, ससुराल में भी कोई प्रत्यय नहीं है। अब देखो आगे देखो, हमारे को क्या पूछा भाई, देखो यहाँ पर क्या है, अप, आगे क्या गया, कीर्ति, अप क्या गया, कीर्ति, ये भी नहीं होगा। देखो आबाल व्रत, आबाल व्रत, आ वाल व्रत है, यहाँ आ उपसर्ग है लेकिन प्रत्यय का प्रयोग नहीं, गलत हो गया। यहाँ अप उपसर्ग है लेकिन प्रत्यय का प्रयोग नहीं। आगे देखो झगड़ालू, ये दो तो कट गई, देखो। अब फिर देखो आप लोग क्या है, निश्चल, देखो क्या है, निश्च तो दे रखा है लेकिन चल, चल इसमें कोई प्रत्यय, तो गलत हो गया। अब देखो एक चीज बताऊँ आपको, ध्यान रखना, जब भी ऐसा सवाल आए जो लंबा होता है ना, वो इसका आंसर होता है, ठीक है, ध्यान रखना आप। अब देखो कैसे, अनुकरणीय, अनुकरणीय में बिल्कुल है, देखो क्या हो जाएगा, अनु प्लस क्री प्लस अनि है, लेकिन इसमें गलत हो गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 का राइट। जब भी ऐसे प्रश्न आते हैं लंबे होते हैं, वही सवाल इसके क्या होते हैं, राइट होते हैं। अब देखो कैसे हो गया,
अलौकिकता कैसे बनाइए? ए लोक इकता। क्या? लोक मूल शब्द हो गई और कहा क्या प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। अब आपको प्रश्न पूछ लेंगे, अब ऐसे प्रश्न पूछते हैं, अलौकिकता में ए क्या है? उपसर्ग है। अलौकिकता में लोक क्या है? मूल शब्द है भाई, क्या है ये? मूल शब्द हो गया। ये क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। अलौकिकता में ए उपसर्ग हो गया, लोक मूल शब्द हो गया, इक क्या हो गया इसमें? प्रत्यय हो गया। इक क्या हो गया इसमें? प्रत्यय हो गया। ताबी क्या हो गया इसमें? प्रत्यय हो गया। सही है। प्रशासनिक देखो, प्रे प्लस शासन प्लस क्या हो जाएगा? इक। प्रशासनिक में प्रे शब्द क्या है भाई? पूछ सकते हैं, तो प्रे उपसर्ग हो जाएगा। शासन क्या हो जाएगा? मूल शब्द हो जाएगा। और एक इसमें क्या हो जाएगा? प्रत्यय हो जाएगा। इस प्रकार से पेपर स्टेटिक्स में आपको चार तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पहला पड़ेगा, प्रत्यय क्या है? उपसर्ग है। शासन है क्या है? मूल शब्द है। इक क्या है? प्रत्यय है। और इनको मिलाएंगे तो कौन सा शब्द बनेगा? प्रशासनिक शब्द। चार तरह के क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से इस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग व प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। देखो वही प्रश्न अभी सोच लिया आपको, उपसर्ग और प्रत्यय का दोनों ही प्रयोग हुआ है। वैसे मैं आपको ट्रिक बताइए कि जो लंबा ऑप्शन होता है वो इसका राइट आंसर है, तो आ गए वैसे, लेकिन करते हैं। देखो कैसे होता है, देखो अव प्लस गत क्या करते हैं? अवलंब इसमें है ही नहीं, कट गया फटा। अब देखो अवधि, इसमें अव उपसर्ग है, प्रत्यय नहीं है। अवज्ञा, अव प्लस ज्ञा, कोई मूल शब्द नहीं है इसमें, क्या? आगे देखो अवधूत, अव उपसर्ग आ गया, प्रत्यय नहीं। हमेशा प्रत्यय जब भी बनेंगे जब उसमें कोई मूल शब्द आएगा, शब्द है ही नहीं इसमें, फेनिल होगा ही नहीं, ये गलत हो गया। अब देखो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विचारणीय, पी प्लस चार प्लस अनि हो गया। पारिवारिक, परि प्लस वार प्लस इक, परि उपसर्ग हो गया, वार प्लस इक। पति, उत प्लस पति प्लस इक। प्रकार से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इसमें का राइट। उत्पत्ति का राइट आंसर है, पारिवारिक करणीय, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, देखो प्रश्न पूछा, निम्नलिखित में से विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा, हाँ रखना भाई, क्या पूछा आपको? व्यक्तिवाचक। देखो भाई, बड़े हमने बकरी, घड़ी, चाचा हो। आगे देखो आप, जनवरी, पृथ्वी, चांदनी, देखो लड़ाई, ममता, हाथ, रामायण, गंगा, तालाब हो। हमारे को क्या पूछा भाई? किस शब्द के अंदर व्यक्तिवाचक संज्ञा? देखो तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए, ऑप्शन नंबर, गलती नहीं करनी है। देखो व्यक्तिवाचक जो संज्ञा होती है वो सिंगल होती है हमेशा। और जातिवाचक, देखो जातिवाचक संज्ञा होती है, जातिवाचक, जातिवाचक किस में होती है भाई? समूह में होती है। जाति समूह में अपन को ध्यान है, जाति जातियां बहुत सारी होती है, तो छोटी सी चीज समझो, ऐसे नहीं भूल नहीं करना है कि जातियां बहुत होती है। ब्राह्मण होती है हमारे, ब्राह्मण हो गया, राजपूत हो गया, जाट समाज हो गया, तो जाति बहुत सारी होती है। तो जाति का मतलब क्या हो गया? समूह हो गया। क्या हो गया? वो समूह में होती है। और व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? एक वचन में होती है। व्यक्तिवाचक एक समूह में हो गई, ये एक वचन में। ध्यान रखना आप लोग, इनकी संख्या ज्यादा नहीं होती। आप देखो जैसे हमने लिख दिया सब्जी, क्या लिखा भाई हमने? सब्जी लिख दिया। एक उदाहरण समझ लेते हैं अपन, सब्जी, सब्जी समूह में होती है। सब्जियां अपन कहते हैं अरे भाई सब्जियां आ गई, सब्जियां लेके आओ। सब्जियां बहुत सारी हो सकती है। अब देखो सब्जी, सब्जी में हमने ले लिया टमाटर, क्या ले लिया? हरी मिर्च ले ली, हरी मिर्च ले ली। अब देखो टमाटर मिर्च क्या निश्चित होते हैं? क्या नहीं होते हैं। इनका एक समय के बाद में क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। यानी कि जितनी भी व्यक्तिवादी जो संज्ञा होती है ज्यादातर वो क्या हो जाती है? उनका विनाश निश्चित। जो भी चीज हमारे को सामने दिख रही है वो सब कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ध्यान रखना आप लोग, जो भी संसार में हमारे आंखों से जिस चीजों को देख रहे हैं वो हमेशा व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। आगे देखो आप लोग, अब सब्जी हो गई, इसी प्रकार महा हो गया। क्या हो गया भाई? महा हो गया। तो महा में कौन सा आ गया? माह, माह बहुत सारे होते हैं, तो जनवरी फरवरी, जनवरी फरवरी, ये क्या हो गया? व्यक्तिवाचक। अब देखो आपको प्रश्न पूछा, जनवरी, पृथ्वी, चांदनी चौक, प्रदीप। अब देखो ये कौन सी संख्या हो गई? व्यक्तिवाचक संख्या। अब देखो
बकरी है, घड़ी है, चाचा है, होली है। तो होली का क्या होलिया हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो होली कौन सी संज्ञा हो गई? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। बाकी ये संज्ञा कौन सी हो गई? जातिवाचक। अब देखो आगे, लड़ना से क्या बन गया? लड़ाई बन गया, भाववाचक संज्ञा हो गई। मम से ममता बन गया, भाववाचक संज्ञा हो गई। हाथ क्या हो गया? हाथ, हाथ शरीर का एक अंग है हमारा। आगे देखो रामायण, रामायण क्या भाई? पुस्तक है। रामायण क्या है? पुस्तक है। तो रामायण क्या हो गई? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। अब देखो गंगा, क्या पूछा आपको? गंगा। तो गंगा का गंगा ही हो सकती है क्या? नहीं हो सकता है। गंगा कौन सी संज्ञा हो गई? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। तालाब बहुत सारे हो सकते हैं, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो गई। नदी, नदियां हो सकती है, नदियां बह रही है। लेकिन नदी में क्या आ गई? गंगा आ गई। नदी में कौन सी आ गई? गंगा आ गई। तो गंगा तो दुनिया में क्या है? एक ही है। तो ऐसी ट्रिक से आप समझ सकते हैं कि गंगा क्या है? नदी है। ये कौन सी संज्ञा हो गई? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। जबकि नदियां क्या हो सकती है? जातिवाचक संज्ञा हो गई। समुद्र, समुद्र क्या होता है? समुद्र में क्या हो गई? जातिवाचक संज्ञा होती है। लेकिन आपको कर दिया भाई हिंद महासागर। हिंद महासागर को जैसे अपने बोला और हमारे को तुरंत पता पड़ गया भाई हिंद महासागर है। वो संज्ञा कौन सी होती है? व्यक्तिवाचक। अगला क्वेश्चन देखिए। देखो पुस्तक किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, इनमें से कोई नहीं। क्या पूछा? पुस्तक। देखो क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखो पुस्तक, हमने क्या लिखा भाई? पुस्तक लिखा हमने यहाँ। अब देखो ये हमने लिखा पुस्तक। आप समझना आप लोग। और पुस्तक का क्या बढ़ सकता है? पुस्तकें बढ़ सकता नहीं पढ़ रहा है? बढ़ सकता है नहीं बढ़ सकता है? पुस्तकें, अरे हम पुस्तकें पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये किस में आ गई? समूह में आ गई। किस में आ गई? समूह में आ गई। तो ये कौन सी संज्ञा हो गई? पुस्तक, पुस्तक जातिवाचक संज्ञा हो गई। तो राइट है आंसर इसका क्या हो जाएगा भाई? जातिवाचक संज्ञा हो गई। और देखो पुस्तक में जैसे आपको दे दिया रामायण, क्या दे दिया आपको? रामायण दे दिया। कौन सी दे दिया? रामायण दे दिया। महाभारत दे दिया। तो ये रामायण और महाभारत है, ये किस में आएगी? रामायण और महाभारत किस में आएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आती है। तो इसका राइट आंसर क्या होता है इसमें? व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक। तो देखो इस पर हो गया ना गलती? मेरे दिमाग में क्या था और हाथ कहाँ चला गया था? ऐसे एग्जाम में गलती हो जाती है। पुस्तक वास्तव में ध्यान था जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन टिक कहाँ पर लग गई? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। ऐसा परीक्षा में भी गलती होती है, तो आप ध्यान रखना परीक्षा में गलती नहीं करनी है। वापिस देखो, रामायण और महाभारत क्या है भाई? व्यक्तिवाचक। और पुस्तक कौन सी संज्ञा हो गई? जातिवाचक संज्ञा। पुस्तक का क्या बन गया? पुस्तकें बन गया। तो इसमें कौन सी संज्ञा का प्रयोग होता है? जातिवाचक संज्ञा। इस प्रकार से ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? देखो आगे क्या पूछा आपको? कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? देखो पुस्तक, पहाड़, गंगा। एक सेकंड में आंसर आना चाहिए। कैसे? देखो मैंने आपको बताया, इसको बहुत से बढ़ो फटाफट। पुस्तक का क्या हो जाएगा? पुस्तक हो जाएगा। तो ये कौन सी हो गई? जातिवाचक संज्ञा होगी। पहाड़ को पहाड़ों पर चढ़ रहा है, पहाड़ों पर चढ़ रहा है भाई, वो पहाड़ों पर, पहाड़ बहुत सारे हो सकते हैं, जातिवाचक संज्ञा हो गई। क्या गंगा का गंगा ही हो सकती है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि गंगा क्या है? एक ही है। तो गंगा कौन सी हो गई? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। अब आपको पूछा लड़का, बताओ क्या होगा? लड़का का क्या हो जाएगा? लड़के घूम रहे हैं, तो ये संज्ञा कौन सी हो गई? जातिवाचक। इस प्रकार एक ट्रिक है भाई, फटाफट आपको आंसर निकाला, ज्यादा घूमना नहीं है। अब वहां जाओगे आप विचार करोगे साहब लड़के 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 करोगे तो टाइम निकल जाएगा। समय थोड़ी मिलता है हमारे पास में, ज्यादा समय नहीं मिल पाता है हमारे को, बहुत कम समय मिल पाता है। मुश्किल से आपको क्वेश्चन को 5 सेकंड में 10 सेकंड में निकाला, अगर फिर आपने टाइम निकाला और ज़्यादा समय लिया फिर क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर देता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 2, गंगा। और गंगा ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। गंगा, गंगा क्या भाई? नदी है। और नदी जो है शब्द है वो किस में आएगा बताओ? नदी का क्या बढ़ेगा? नदियां बढ़ता है, तो इसको क्या बोलेंगे? जातिवाचक। इस प्रकार से जातिवाचक, जातिवाचक से क्या मतलब इसका बहुवचन रूप बन सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न पूछा निम्न में से जातिवाचक संज्ञा नहीं है। देखो विद्वान, गांव, सती और ठगी। देखो अरे विद्वानों कहाँ जा रहे हो? बहुवचन हो गया। देखो टाइम नहीं लग रहा, फटाफट। गांव, गाँव में आजकल बिजली बिजली आ गई, ये फटाफट हो गया आपका काम। गाँवों में आजकल बहुत सतियां हो रही है। ठगी, ठग क्या हो गया? ठग से क्या बन गया? ठगी बन गया। ठग से क्या बन गया? ठगी बन गया। इसका मतलब ये सभी कौन सी संख्या हो गई भाई? ये सभी कौन सी हो गई? ये भी जातिवाचक हो गई, ये भी जातिवाचक हो, ये भी हो गई। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4, इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ये जातिवाचक संख्या नहीं। आई समझ में? बहुवचन पढ़ा लो फटाफट। विद्वान का विद्वान हो,
गांव का गांवों, सती का सतिया। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, ठगी जातिवाचक। अगला क्वेश्चन देखिए। आगे देखो, निम्न में से किस विकल्प में भाववाचक संज्ञा युक्त शब्द नहीं भाववाचक संज्ञा का प्रयोग किया गया है? देखो, पहाड़, नदी, मोहन, लड़का, गंगा, जयपुर और बचपन और युग। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? देखो, आपको बताऊं इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो, पहाड़, पहाड़ कौन से हो गए? पहाड़ का क्या हो जाएगा? पहाड़ों पर। नदी का क्या हो जाएगा? नदियां। ये संज्ञा हो गई जातिवाचक। ओके सर, ओके सर। मोहन, जैसे मोहन का नाम लेते ही पता पड़ गया कि मोहन जा रहा है। मोहन एक लड़का है, उसका निश्चित एक एड्रेस होता है। जैसे हमने कह दिया नरेंद्र मोदी, अरे प्रधानमंत्री, पता पड़ गया हमारे को भी मोदी साहब हुए। मुख्यमंत्री का नाम ले लिया तो हमें तुरंत पता पड़ गया कि वो एक आदमी फिक्स। वो संज्ञा हमेशा कौन सी होती है? व्यक्तिवाचक। और इनका एक टाइम पीरियड होता है, ध्यान रखना आप लोग। फिर बताऊं, व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होती है ये शाश्वत नहीं होती है। एक दिन इनका नाश हो जाता है। नाश होता है, जैसे गंगा नदी है, सरस्वती नदी है, विलुप्त हो सकती है कभी भी। क्या तो ये शाश्वत नहीं होती है। जबकि बाकी जो दूसरी जातिवाचक संख्या होती है वो क्या होती है? हमेशा शाश्वत होती है। अब देखो, लड़का, लड़का का क्या बनेगा? लड़के बनेगा। ये कौन सी हो गई? जातिवाचक। लड़का का लड़के, और लड़के क्या हो गया? बहुवचन। लड़के कहाँ जा रहे हैं? जाति बता रहा है, उस शब्दों का भेद बता रही है जातिवाचक। गंगा और जयपुर। देखो, गंगा का क्या गंगा ही बढ़ता है? क्या नहीं बढ़ता है? इसका मतलब संख्या कौन सी हो गई है? व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक। चलो भाई, जयपुर है, तो जयपुर का जयपुर बढ़ता है क्या? नहीं बढ़ता ना। इसका मतलब संख्या कौन सी हो गई है? व्यक्तिवाचक। अब आगे देखो भाई, बचपन, बचपन, बच्चा शब्द का, बच्चा जातिवाचक संज्ञा के अंदर पन प्रत्यय जोड़ा हमने, तो क्या बन गया? बचपन शब्द बन गया। बचपन शब्द कैसे बना? बच्चा जो मूल शब्द है उसमें पन प्रत्यय का प्रयोग किया गया, तो बचपन शब्द बन गया। इसमें कौन सी हो गई? बचपन है इसमें, तो इसमें क्या है? बचपन है, भाववाचक संज्ञा। योग्यता, योग्य शब्द है, और उसमें कौन सा प्रत्यय लगाया? ता प्रत्यय लगाया। कौन सी संज्ञा बन गई? भाववाचक संज्ञा। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? भाववाचक संज्ञा युक्त शब्द है, ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। इस प्रकार से आपका वो फटाफट ट्रिक से आपको आंसर को हल करना है। अगला क्वेश्चन देखिए। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के सही वाक्य पर निशान लगाइए। सही वाक्य पर निशान लगाइए। प्रत्येक के पास लाठी है, जग में ढेर सारा बरबत शरबत है, पेड़ पर कुछ आम लटक रहे हैं, मैंने कान में से थोड़ा कपड़ा लिया है। प्रश्न क्या पूछा हमारे को? अनिश्चित वाचक संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित मतलब संख्या उसकी क्या होनी चाहिए? अनिश्चित होनी चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो, ये होगा ही नहीं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इनमें से ये करना है। देखो, संख्या पूछा है, क्या पूछा है? और संख्या भी कौन सी है भाई? अनिश्चित संख्या पूछा है। क्या हो जाएगा? अनिश्चित संख्या पूछी है। तो देखो, यहाँ पर जो है अपना को क्या पूछा? कपड़ा है। यहाँ पर क्या है? कपड़ा है। कपड़ा किस में आता है? परिमाण में आता है। और आम किस में आ रहा है? आम को हम गिन सकते हैं, आम को हम क्या कर सकते हैं? गिन, वो जो कपड़े को गिन सकते हैं क्या? कपड़े को नहीं कर सकते, उसका तो नाप होता है भाई कपड़े का। ये तो होगा ही नहीं। कपड़े का क्या करते हैं हम? नाप करते हैं भाई, 2 मीटर, 4 मीटर, कुछ मीटर हो सकता है, ये माप होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। इस प्रकार से 4 ऑप्शन है, उसमें 2 काटो, 2 को देखो, 2 में थोड़ा दिमाग लगाओ, फिर प्रश्न को जल्दी से हल करो। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से देखो, जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? ऐसे आपको घुमा के क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? देखो, बुढ़ापा, मिठास, सजावट, ममता। तो आपको देखो 2 चीज ध्यान में होनी चाहिए। सबसे पहले जब आपको जातिवाचक संज्ञा होगी तब आपको पता पड़ेगा भाई सवाल कौन सा है, और फिर भाववाचक संज्ञा बनानी पड़ेगी जातिवाचक संज्ञा में। तो आपको ट्रिक मैंने बताई थी, जो समूह में होता है वो जातिवाचक संज्ञा होती है। तो देखो, ममता, ममता को करेंगे तो क्या हो गया? मम प्लस ता। बताओ, मम शब्द क्या हो गया भाई? मम क्या हो गया? मम हो गया सर्वनाम संज्ञा। उत्तम पुरुष, मैं, हम, दो बढ़ते हैं, मैं और हम, मैं, मेरा, ये होगा ही नहीं, क्योंकि ये किससे बड़ा भाई? सर्वनाम से बड़ा। ऐसे आपको फटाफट अगर देखोगे शब्दों को देखने से नहीं आगे, इसको हल करना पड़ेगा। देखो, सजावट जो शब्द बड़ा वो किससे बड़ा? सजाने से बड़ा। किससे बड़ा? सजाने से। सजाना से बड़ा गया सजावट है। अब आगे देखो, मीठा, मीठा, मीठा किससे बड़ा? मिठास, ये खुद ही एक तरह की भाववाचक संज्ञा है।
मिठास है, अरे भाई ये तो बहुत मिठास है। मिठास शब्द किसे बना, ये तो खुद ही भाववाचक है। लेकिन प्रश्न क्या पूछा कि जातिवाचक संज्ञा से बना शब्द होना चाहिए, तो मिठास तो खुद ही भाववाचक संज्ञा है, ये तो होगा ही नहीं। देखो पेपर सेट बड़े होशियार होते हैं भाई, ऐसे घुमा देते हैं प्रश्नों को। अब आप कहोगे साहब भाववाचक संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा, लेकिन किससे बनी होनी चाहिए वो, जातिवाचक संज्ञा से बनी होनी चाहिए, वो प्रश्न आना चाहिए। मिठास है, खटास है, ये भाव है। तो महसूस करते हैं ना, क्रोध कर दिया उसने, बहुत ज्यादा क्रोध कर दिया, दैट इज भाव, जिसका भाव महसूस होता है, महसूस कर सकते हो, देख नहीं सकते उनको क्या, बहुत ज्यादा क्रोध आ रहा है, ये क्या होता है, उसका भाव है, तो भाव बोलते हैं। बुढ़ापा, देखो बुढ़ा, देखो बुढ़े, अरे बोलते नहीं क्या बुढ़े आदि में आ रहे हैं, दैट इज जाति वजह से। बुढ़े, मूल शब्द क्या होगा इसका, देखो मूल शब्द हमेशा ध्यान रखना, बुढ़ा होता है ये ऐसा, इसमें आपा प्रत्यय लग गया, हमेशा ध्यान रखना जब भी इसमें आपा प्रत्यय लगता है तो पहले वाले पर वजन कम हो जाता है और दीर्घ स्वर का क्या हो जाता है, हर्ष शुरू हो जाता है। तो अब बूढ़ा, देखो पहले बोलेंगे तो क्या हो जाएगा बूढ़ा, और जैसे में इसमें आपा प्रत्यय लगाया तो क्या हो जाएगा बूढ़ापा, क्या बोलेंगे बूढ़ापा। हिंदी में ऐसे शब्द बढ़ते हैं, रटने की जरूरत नहीं पड़ती है। भाई मेरा तो उसका तो बूढ़ापा खराब हो गया, एक बोलते हैं अरे बुढ़ा, तो जोर पड़ता है, बुढ़ा पे जोर पड़ता है, बुढ़ा, इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा बूढ़ापा। तो नंबर एक इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, इस प्रकार। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, देखो पुरुषवाचक सर्वनाम के भेदों की संख्या कितनी है, तो 3, 5, 8, क्या होगा इसका राइट आंसर, पुरुषवाचक। ये सर्वनाम के प्रकार होते हैं, उसमें पुरुषवाचक है, इसका जो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। और पुरुषवाचक कई बार क्या होता है परीक्षा में हम सोचते हैं क्या निकल गया जाता है, तो पुरुषवाचक कितने होते हैं भाई, 3 होते हैं, कितने होते हैं 3, देखो ध्यान रखना, ये होती है गलती होती है, पुरुषवाचक क्या होता है 3, तो कई बार क्या था ऑप्शन नंबर 3 पे उत्तर हो जाता है, क्लिक हो जाता है, तो ध्यान रखना 3 तो होते हैं, लेकिन 3 किस में है, ऑप्शन नंबर 2 में, तो ये आपको ध्यान रखना है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। अब देखो कैसे होते हैं, 3 भेद होते हैं सबसे, सबसे पहले उत्तम पुरुष, सबसे पहले उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष, दूसरा क्या होता है मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष, और तीसरा होता है अन्य पुरुष, क्या होता है अन्य पुरुष, अन्य पुरुष। अब देखो रटना नहीं है भाई, उत्तम पुरुष में खुद हूं, मेरे सामने 2 आदमी खड़े हैं, तो मैं उत्तम पुरुष हो गया, तो यहाँ लिखो मैं, और एक का बहुवचन क्या हो जाएगा हमारा हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा हमारा। और फिर इनके रूप चलते हैं, जो अगली क्लास आएगी ना आपकी एसआई के लिए, उसमें अपन विशेष तौर से पढ़ेंगे भाई, इसको डिटेल से पढ़ेंगे। मध्यम पुरुष में क्या जाएगा, देखो तुम आएगा, क्या आएगा मध्यम पुरुष में तुम, क्या आएगा भाई तुम, और बहुवचन रूप क्या हो जाएगा इसका तुम्हारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा तुम्हारा, तुम तुम्हारा। लेकिन हमारी भाषा में क्या होता है, देखो ध्यान से समझना, हमारी भाषा में किसी को कहते हैं ना तू कहाँ खड़ा है, तो ये थोड़ा ऐसा भी माना जाता है, इसलिए यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग होता है आप, क्या होता है भाई आप। अब ध्यान में सुनना ध्यान से, आप शब्द का प्रयोग होता है, किसका होता है आप। अब बच्चे फोन करते हैं सर जी गई, हमारे को बहुत बड़ी कंफ्यूज होती है, कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान सुनना, ध्यान से सुनना। देखो क्या है, आप नहीं अपने, क्या आएगा अपने शब्द आ गया कभी भी, देखो ध्यान रखना। अब आप क्या करते हो ध्यान नहीं देते हो, अपने और आपने, बहुत बारीकी चीज है, ध्यान समझना, आपने और अपने। अपना शब्द जो है, अपना शब्द किसके आता है, निजवाचक के लिए आता है, निजवाचक सर्वनाम। बस बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं कर देता पेपर सेट, आप इसको रट लेते हो साहब सर अपने अपने अपने, अपने शब्द का प्रयोग हमेशा निजवाचक, अरे मैंने ये कार्य अपने आप ही कर लिया है, अगर अपने शब्द का प्रयोग कहीं पर भी आता है तो वो हमेशा निजवाचक सर्वनाम होता है भाई, कौन सा होता है, और आपने शब्द का प्रयोग कर दिया मध्यम पुरुष। ध्यान रखना। अब आप कहते हो साहब नंबर लाएंगे, पेपर सेटर का इतना माइंड काम करता है, वो आपका कहीं भी क्वेश्चन गलत कर सकता है। अपने शब्द का प्रयोग होता है, आपने शब्द का प्रयोग होता है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का उसमें प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम है जिसका हम कौन कोई, क्या पूछा आपको पुरुषवाचक, मैंने बताया ना आपको पुरुषवाचक के क्वेश्चन पक्के आते हैं, एक प्रश्न पक्का आता है सर्वनाम का, बहुत इंपॉर्टेंट है पुरुषवाचक। क्या होगा इसका राइट आंसर, देखो पुरुषवाचक, इसका राइट आंसर हो जाएगा हम, ऑप्शन नंबर 2। देखो आगे पूछा आपको जिसका, जिसका जिसकी जिसका, दैट इज संबंधवाचक सर्वनाम है। जब भी ऐसा आता है जिसका जिसकी रूप चलते हैं, और अगली जब ऐसा की क्लास बहुत जल्दी शुरू हो रही है तो उसमें डिटेल से समझ आ जाएगा आपको,
संबंधवाचक सर्वनाम होता है, संस्कृत में यत से एक शब्द बढ़ता है। यत का मतलब जो, और जो के भी रूप चलते हैं, जो जिसने जिसका जो कर्म पढ़ते नहीं क्या अपने कर्म जो है उसके आधार पर उसके रूप बढ़ते हैं, तो पूरे रूप की हम डिटेल पढ़ेंगे। तो अभी तो इतने पढ़ेंगे हम। कौन क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक हो जाएगा। और कोई का मतलब क्या हो गया? अनिश्चितवाचक। ये क्या हो गया? अनिश्चितवाचक। अनिश्चितवाचक। कोई खड़ा है, निश्चित नहीं है, कोई खड़ा है। कौन आ रहा है? प्रश्नवाचक हो गया। जिसका संबंधवाचक हो गया भाई। क्या हो गया? संबंधवाचक। का क्या हो गया? संबंध। इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हम। और मैंने बताया था आपको पुरुषवाचक के 3 प्रकार होते हैं। फिर देखो, मैं, बीच वाले को तुम, और आगे वाले को क्या बोलेंगे? वह। हम बोलते भी है मैं आ रहा हूं, 3 खड़े करके देख लो, मैं, तुम और वह। इस प्रकार से पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखो आपको क्या पूछा, मध्यम पुरुष सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है? देखो, आप मारोगे, मैं अपने आप चली गई, वह चली गई, और हम नहीं जाएंगे। प्रश्न क्या पूछा भाई आपको? मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष का समझ गए आप लोग? तुम का प्रयोग होना चाहिए। तो देखो, आप बीमार हो गए, आपका प्रयोग यहाँ पर किसके लिए हो गया? तुम बीमार हो गए। तो आप शब्द हम बोलेंगे तो तू बीमार होगा तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए यह आपको देख के देख लो कि भाई साहब तुम बीमार हो गए क्या? हाँ साहब, सही बैठ रहा वाक्य। इसका मतलब ये कौन सा प्रयोग हो गया? मध्यम पुरुष का प्रयोग किया गया। चलो आगे देख लेते हैं। मैं के साथ में ध्यान रखना, मैं के साथ में अपने आप का प्रयोग होता है, वो हमेशा कौन सा प्रयोग होता है? निजवाचक का प्रयोग होता है। निजवाचक, ये बहुत बारीक चीज है, ध्यान रखना। कौन सा प्रयोग होता है? वो निजवाचक। अपने आप, मतलब अपने आप का मतलब क्या होता है? शुम देख लूंगा मैं। क्या हो जाएगा? शुम। इस प्रकार से शुम के लिए आता है, निजी व्यक्ति के लिए आता है। वो कौन सा सर्वनाम होता है? निजवाचक। फिर मैं आपको बता दूं, आप शब्द का प्रयोग हमेशा किसके लिए होता है? मध्यम पुरुष का होता है। और अपने शब्द का प्रयोग हमेशा किसके लिए होता है? निजवाचक सर्वनाम के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है? मैं, वे, आप और हम। भाई पक्का अच्छा पढ़ा है पुरुषवाचक से, ध्यान रखना आप लोग अच्छी तरह से समझ लेना, ऐसे क्वेश्चन पक्का आएगा। तो देखो क्या पूछा आपको, प्रश्न समझो। आपको पूछा भाई अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? देखो अन्य पुरुषवाचक में क्या आ जाएगा? देखो मैंने आपको बताया मैं किस में आएगा? उत्तम पुरुष में आएगा, ये होगा ही नहीं। फिर पूछो वे, अन्य पुरुष में आता है। आप आप किस में आएगा? आप किस में आएगा? मध्यम पुरुष में आएगा। आप किस में आएगा? मध्यम पुरुष में आएगा। और हम जो है वो किस में आएगा? मैं और हम, ये किस में आता है भाई? उत्तम पुरुष में आता है। किस में आता है? उत्तम पुरुष में। आप किस में आता है? मध्यम पुरुष में। वह, वे किस में आता है? अन्य पुरुष में आता है। किस में आता है? अन्य पुरुष में आता है। भाई देखो आगे देखो, मैं किस में आएगा? बताओ किस में आएगा? मैं उत्तम पुरुष में आता है। मैं उत्तम पुरुष में आता है। तो क्या पूछा आपको? अन्य पुरुष। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई। निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है? निश्चय, जो, यह, कौन, कुछ। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्या हो जाएगा भाई? जो। ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। जो को मैंने बताया ना आपको, दो शब्द किस में हो गया? संबंधवाचक हो गया। क्या हो गया भाई? संबंधवाचक। संबंधवाचक, जो, जिसका, जिसकी अगर इस वाक्य में प्रयोग किया जाता है वह हमेशा संबंधवाचक प्रयोग होता है। जेते तेते ऐसे कोई कहावत होती है वो हमेशा संबंधवाचक होती है। कौन, किसका, ये क्या हो गया? प्रश्नवाचक हो गया भाई। क्या हो गया? प्रश्नवाचक हो गया। और आगे पूछा कुछ आदमी आ रहे हैं, तो ये क्या हो गया? कुछ कोई अगर प्रयोग होता है वो होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या होता है भाई? कोई कुछ आ गया तो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब देखो, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है कुछ है। कौन कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक। ये कौन सा हो गया? निश्चयवाचक। जो क्या हो गया? संबंधवाचक। संबंधवाचक है जो या जिसका। अगला क्वेश्चन देखिए। किस विकल्प में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? जब भी पेपर देने जाओ तो नहीं को पहले टिक करो, है को पहले टिक करो, नहीं तो प्रश्न पक्का गलत हो जाएगा। क्योंकि 2% रहते हैं, दिमाग पे बहुत ज़्यादा दबाव रहता है, इसलिए 5 क्वेश्चन 100 में से पक्के गलत होते हैं। जिसके सही हो गए वो अंदर हो जाता है, जिसके गलत हो गए वो बाहर हो जाता है। तैयारी सब करते हैं भाई।
ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा काम देगी, क्योंकि इस पे जितनी ही प्रैक्टिस करोगे ना आप, उतना ही आपका दिमाग शार्प होगा, उतना ही मनोविज्ञान रूप से आपका माइंड बहुत अच्छी तरह से तैयार होगा, प्रिपेयर होगा। आप खुद तैयारी करते हो तो मानसिक रूप से वो इतने तैयार नहीं हो पाते हैं। आप जितना पेपर दोगे उतना ही आपकी जो गलती है वो दूर हो जाएगी। देखो ये चीज़ है। तो प्रश्न हमारे पास पूछा, देखो क्या पूछा, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है। देखो क्या है, मैं आप ही चला जाऊंगा, श्याम अपना खाना खुद ही बना लेता है, यह कार्य अपने आप कर लूंगा, आप कहेंगे तो ही बैठूंगा, आप कहेंगे तो ही बैठूंगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। देखो कैसे भाई, देखो मैं बताऊं आपको, समझ लो पहले। मैं आप ही चला जाऊंगा, देखो मैं के साथ में प्रयोग हुआ किसके लिए? स्वयं के लिए। मैं आप ही चला जाऊंगा, ये क्या हो गया? निजवाचक हो गया। आप है ना, इसमें कभी भी पेपर के अंदर ऐसे मत देखो, आप शब्द नहीं देखना है, शब्दों को वाक्य में सही ढंग से उसका प्रयोग करके देखो। मैं आप ही चल जाऊंगा, मतलब मैं स्वयं ही चल जाऊंगा सर, किसी की जरूरत नहीं है, मैं आप ही चल जाऊंगा, मैं अपना आप ही खा लूंगा, मैं अपना आप ही चल जाऊंगा। तो ये जो वाक्य होते हैं वो हमेशा निजवाचक होते हैं। अब देखो, श्याम अपना खाना, श्याम अपना का मतलब क्या कहते हो? मैंने आपको क्या बताया था, आप इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं भाई। देखो आप ने, हमेशा ध्यान रखना, आपने कौन सा होता है? ये मध्यम पुरुष, इस शब्द को ध्यान रखो, मध्यम पुरुष होता है ये। और अपने, ध्यान रखना, केवल मिलने की अंतर, किसका अंतर है? आ का अंतर है। खेल बिगाड़ देता है भाई, ध्यान रखना, आ का बड़ा खेल होता है, ध्यान रखना आप लोग। आ और ए, अपने, अपने किसके लिए होता है? स्वयं के लिए। अपने काम से जा रहा हूं भाई, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो यार अपने आ गया। आप दिमाग तो चल रहा है अपने, लेकिन आपका माइंड क्या सोचेगा? उसको आपने सोचेगा। तो ये ध्यान रखना, अपने का प्रयोग किसके लिए होता है? स्वयं के लिए होता है। और ये जो सर्वनाम होता है, ये कौन सा होता है भाई? निजवाचक होता है। ध्यान में रखना भाई, ये इंपॉर्टेंट चीज है, गलती करा सकता है ये आपकी। आगे देखो आप, अब क्या पूछा आपने? शाम अपना, अपना मतलब क्या हो गया भाई? श्योम हो गया। क्या हो गया? श्योम। श्योम, श्याम श्योम खाना खुद बना लेता है। आगे देखो, मैं ये कार्य, देखो आ गया ना अपने आप, आ गया ना या अपने आप, क्या हो गया? अपने आप। अपना, अपना या अपने, आपने नहीं आ रहा, अपना आ रहा है इसमें भी। क्या, ये भी क्या हो गया? निजवाचक। आप कहेंगे तो ही बैठूंगा, आपका मतलब क्या हो गया? तुम कहोगे तो ही बैठूंगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा भाई? राइट आंसर हो जाएगा। में मध्यम पुरुष सर्वनाम का प्रयोग किया गया, इसमें किसका प्रयोग है? मध्यम पुरुष सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। प्रकार से कंफ्यूज नहीं होना, मैं फिर भी आपको बता दूं, आपने, आपका, ये जो शब्द कभी भी आते हैं, ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। और अपने, अपनी, अपनी, अपने का, वो हमेशा, कंफ्यूज नहीं करना, मैंने बता दिया आपको। अपने मध्यम पुरुष होता है, और अपने, 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 अपनी, ये अपने के दो या अपनी के दो, ये हमेशा निजवाचक सर्वनाम होता है। इसको रूप चलते हैं भाई, देखो ना, नहीं चलता है ना क्या? तो इसे अपनी भी हो सकता है, अपना, अपना भी हो सकता है क्या? अरे भाई साहब छोड़ो यार, ये तो अपना काम है क्या? ठीक है समझना? तो अपनी, अपना, अपने, दोनों शब्द फिर इनके रूप चल जाते हैं। जो आपको रूप कभी पढ़ेंगे ना तो मैं लंबा बताऊंगा। प्रकार से ध्यान रखना, ये हमेशा निजवाचक सर्वनाम में प्रयोग किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, देखो, जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है वह कहलाता है विशेष्य, यह विशेषण है, सर्वनामी विशेषण है, विशेषण। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर 4। देखो इधर देखो आप लोग, देखो क्या होगा? संज्ञा लिखा हमने, क्या लिखा? संज्ञा लिखा हमने, और क्या लिखा हमने? सर्वनाम लिखा। क्या लिखा? सर्वनाम। अब देखो सुनो आप लोग, संज्ञा या सर्वनाम हो गया। अब इनकी विशेषता जो बताता है, की विशेषता बताता है, वो क्या कहलाता है भाई? विशेषण कहलाता है। क्या कहलाता है? विशेषण। अब देखो इधर देखो आप लोग, सबसे पहला क्वेश्चन आपका यहीं से शुरू होना, पक्का क्वेश्चन यहीं से बढ़ना। देखो पहला क्वेश्चन बढ़ेगा, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। अब उल्टा देखो, विशेषण किसे कहते हैं? बढ़ गया प्रश्न। अब पूछ लेंगे संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाला, संज्ञा की विशेषता बताने वाला, संज्ञा की विशेषता बताने वाला, सर्वनाम की विशेषता बताने वाला,
तो अब आपको एक लाइन तो दे देंगे संज्ञा की विशेषता बताने वाला, एक दे देगा सर्वनाम की विशेषता बताने वाला, और एक दे देगा संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाला। इस प्रकार से पेपर सेटर आपको कंफ्यूज कर सकता है, कंफ्यूज नहीं होना है। क्या आएगा? संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाला, ये प्रश्न पढ़ सकता है। आगे देखिए भाई, विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4, 2, 3 है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। देखो कौन कौन से होते हैं? गुणवाचक, गुणवाचक, और एक दूसरा होता है परिमाणवाचक। क्या होता है भाई? परिमाणवाचक, परिमाणवाचक। तीसरा होता है संख्यावाचक। क्या होता है भाई? संख्यावाचक, संख्यावाचक। चौथा सार्वनामिक विशेषण होता है। क्या होता है भाई? सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। इस प्रकार से जो है विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। अब देखो यहाँ से हमने गु और ये पे ले लिया तो क्या बनेगा? गु पे, लाइन पूरी नहीं बन रही है तो क्या बना देंगे? गुप्त। क्या बन जाएगा? गुप्त। तो गु से हो गया गुणवाचक, पे से हो गया परिवाचक, ते से अपन को ता को अपन ऐसे ही लिख दिया तो गुप्त। फिर देखो संख्या का ले लिया संग, और इसका ले लिया सार, तो क्या हो गया? संसार। क्या बन गया? संसार, गुप्त संसार। तो से क्या हो जाएगा भाई? संख्यावाचक, और सार से क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण। इस प्रकार से एक छोटी ट्रिक बन गई हमारे पास में। क्या बन गई? गुप्त संसार। याद रखना ये संसार कैसा है? गुप्त संसार है। यहाँ छिपा हुआ संसार है। तो गुण से हो गया गुणवाचक, पै से हो गया परिमाणवाचक, ते से हो गया संख्यावाचक, सार से हो गया सार्वनामिक विशेषण। अब देखो सुनो आप लोग, आपका पेपर सेटर कैसे प्रश्न पूछ सकते हैं? देखो ये किसके प्रकार है? विशेषण के प्रकार है। किसके प्रकार है भाई? विशेषण के प्रकार। अब देखो गुणवाचक परिमाणवाचक किसके प्रकार है? विशेषण के प्रकार है। संख्यावाचक सार्वनामिक किसके प्रकार है? विशेषण के प्रकार है। किसके प्रकार है? विशेषण के प्रकार है। अब आपको पूछ लेंगे प्रश्न 4 तरह से बने। पहला बढ़ गया विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। कौन सा प्रकार है या नहीं है? इस प्रकार से इसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दोस्तों और भी इस प्रकार की वीडियो आएंगे आपको। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।